स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और भी अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रस्तावना को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a) में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस से, जो उस समय सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 वर्ष। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 महीने का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 21(a) के तहत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 18 वर्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाषाओं से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।